ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया है कि एक भीषण और सटीक हवाई हमले में खामेनेई का अंत हो गया है। ईरान में 40 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया जा चुका है और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब कमान कौन संभालेगा। आखिर कैसे हुआ यह हमला और क्या अब ईरान में गृह युद्ध छिड़ेगा। नमस्कार, मैं खुशी और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे। दरअसल घटना की शुरुआत होती है आधी रात को, जब अमेरिका ने अपने सबसे घातक सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए घोषणा की कि अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने मिलकर ईरान के सैन्य नेतृत्व की कमर तोड़ दी है। ट्रंप ने खामेनेई को इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक करार दिया और कहा कि वो हमारी अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणालियों से बच नहीं सके। ट्रंप के शब्दों में ये ईरानी जनता के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा अवसर है। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि सटीक बमबारी अभी थमी नहीं है, बल्कि बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। उधर इजरायली अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि तेहरान में खामेनेई के निजी परिसर को निशाना बनाया गया था और अब वो जिंदा नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान इस वक्त एक छावनी में तब्दील हो चुकी है। सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने भी कई भीषण विस्फोटों की पुष्टि की है। शहर के केंद्रीय इलाकों से काला धुआं उठते देखा जा रहा है। सर्वोच्च नेता के दफ्तर की ओर जाने वाली सभी सड़कें सील कर दी गई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया है और मोबाइल नेटवर्क को भी बाधित कर दिया है ताकि कोई जानकारी बाहर न जा सके। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन सड़कों पर लोग नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जवान और भारी हथियार बंद टैंक तैनात हैं। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा है। बता दें, अयातुल्लाह अली खामेनेई 86 साल के थे और 1989 से ईरान पर शासन कर रहे थे। वो मध्य पूर्व में लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी मौत 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद नेतृत्व में होने वाला केवल दूसरा बड़ा बदलाव है। ईरान के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता का चयन 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। इस रेस में कई बड़े नाम शामिल थे। इनमें अयातुल्लाह अली रेजा राफी का नाम सबसे ऊपर था, जो ईरान की मदरसा प्रणाली के मुखिया हैं। दूसरा नाम हुजात ओल इस्लाम मोहसिन कोमी का था, जो खामेनेई के बेहद करीबी सलाहकार माने जाते थे। वहीं न्यायपालिका प्रमुख अयातुल्लाह गुलाम हुसैन मोहसिनी जय को भी एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि उनके पास प्रशासनिक और सुरक्षा का लंबा अनुभव है। लेकिन इन सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए सत्ता की चाबी एक ऐसे शख्स के हाथ आई जिसकी चर्चा सालों से पर्दे के पीछे हो रही थी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने हैं मुजतबा खामेनेई। 1969 में मशहद में जन्मे मुजतबा अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। मुजतबा ने अपनी शिक्षा एक सख्त धार्मिक माहौल में पाई और ईरान इराक युद्ध के दौरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में भी एक्टिव रहे। मुजतबा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिता के साए की तरह थे। उन्होंने कभी कोई औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वो ही थे जो पर्दे के पीछे रहकर सरकार और सेना के बीच एक कड़ी का काम करते थे। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके संबंध बेहद गहरे हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। साल 2009 में जब ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब मुजतबा का नाम उसे बेरहमी से कुचलने के लिए चर्चा में आया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान की जनता उन्हें स्वीकार करेगी। 1979 की क्रांति वंशवाद के खिलाफ थी और मुजतबा का चयन कहीं उसी वंशवाद को वापस लाने जैसा तो नहीं। क्या यह फैसला ईरान के अंदर एक नए गृह युद्ध को जन्म देगा? एक तरफ इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन की ये बड़ी हलचल। क्या मुजतबा अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे या फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की मौजूदा व्यवस्था का अंत कर देगा? ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर वक्त है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक सब कुछ दांव पर लगा है। इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।